Miscellaneous exercise 1 chapter 1 write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify if possible. अब इसमें उन्होंने आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है कि ये आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इसको आपने रेडिकल एक्सप्रेशन में भी लिखना है और अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो आपने सिंप्लीफाई भी करना है. चलो देखो, इसको हम पहले तो पावर को रीड करना सीखते हैं. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि 4 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है ना कि अगर 1/2 है तो ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में, यानी कि रेडिकल एक्सप्रेशन में आप कैसे लिखते हो, आप उस तरह से रेडिकल का साइन बना के इंडेक्स में शो करते हैं. 1/3 जो है आपके पास थर्ड रूट है तो आप उसको रेडिकल में यूँ लिखते हैं. इस तरह 1/5 है तो आप उसको रेडिकल में यूँ लिखेंगे. इसी तरह अगर आपके पास कोई वेरिएबल हो जाता है आप उसको यूँ लिख सकते हैं. ठीक है, यानी कि जब भी आपके पास इस तरह 1/, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाती वैल्यू इस तरह से, ठीक है, उसको रेडिकल के एक्सप्रेशन में शो करने के लिए आप उसको इस तरह से रेडिकल का साइन जो है वो आप शो करते हैं. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि -2 जो है, एक और बात आपको बता दूं कि जब भी आपके पास वैल्यू कोई नेगेटिव हो और पावर आपकी समझो कि इवन हो तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना -1 को 4 टाइम, बस आपने पावर जो उसके पास वैल्यू साइन अगर नेगेटिव है उसको आप प्लस में शो करेंगे और जो भी नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई होगा आप वो लिखोगे. ठीक है, तो अब यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सी सिचुएशन है आपके पास. ठीक है, अब ये -2 है. ठीक है, पहले मैं आपको ना एक और स्टेप इसमें बता दूं ताकि आपको ये चीज़ समझ जल्दी आ जाए. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब हमने जो फिफ्थ रूट है सेपरेट किए नहीं, इसको रेडिकल में शो करते हुए हमें आसानी होगी, तो पहले हम इसको ऐसे शो कर लेते हैं और ये रेडिकल में आ गया. ठीक है, अब ये जो माइनस मैंने अभी आपको कहा ना कि आपके पास अगर कोई भी वैल्यूज़ के साथ माइनस साइन है और पावर इवन है तो बस आप प्लस साइन आंसर में लिख सकते हैं. और 2 जो है वो जितनी मर्तबा भी मल्टीप्लाई हो रहा हो. एक और स्टेप आपको करके दे दूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए. इसका ये मतलब है. ठीक है, फिर इसका दूसरा मतलब क्या है कि 4 को 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 16. ठीक है, अब मैंने माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करना, मैंने यहाँ आपको रीड करके बता दिया कि अगर आपके पास पावर इवन है और अंदर किसी वैल्यू के साथ माइनस साइन है तो जब आंसर आप लिख रहे होगे तो उसके साथ आप प्लस साइन यूज़ करेंगे. ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया रेडिकल फॉर्म में. ठीक हो गया. अब अगर आप देखो तो आप इसको जो है रेडिकल फॉर्म में तो शो कर सकते हैं मगर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको. क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट अब देख लेते हैं. ठीक है, अब इसको हम किस तरह से रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे. ठीक है, अब पहले तो मैंने 27 के फैक्टर आपके सामने बना दिए. ठीक हो गया ना. अब ये देख लेते हैं हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं. -3 इंटू -3 और -3, ये आपके पास आ गया. इसका मतलब क्या है कि -3 3 टाइम्स है तो हमने पावर में 3 लिख दिया. ये 3 3 से कैंसिल हो गया और आपके पास -3. एक आंसर तो आपके पास ये आ गया, मगर आप इसको यूं भी शो कर सकते हैं, ऐसे करके आप इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में यूं भी दिखा सकते हैं. ठीक हो गया ना. तो अब आपने दोनों तरीक़ों से आंसर जो है करके दिखा दिया, ये रेडिकल एक्सप्रेशन में भी और ये आपने सिंप्लीफाई भी कर दिया. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 3 आपके पास है. ठीक है, पहले तो आप इसके 16 के फैक्टर बना लें, या तो आप 2 को 4 टाइम्स लिख लें या आप ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं यूँ लिख लूँ 4 टाइम्स 16 और ऐसे कर लूँ, 4 की पावर 2 कर लूँ और यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट है तो मैं 1/2 कर लूँ और यहाँ पर आपके पास होल पावर 4 है. तो अगर देखें तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 4 की पावर 4 हो गया. अब 4 को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 256. ठीक है, अब एक आंसर आपका आ गया, आपने रेडिकल एक्सप्रेशन से सिंप्लीफाई तो कर दिया. अब हमारा दूसरा मसला रह गया कि हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को किस में शो करना है. हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है. अब यहाँ पर मैं अगर इसके फैक्टर्स ही लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा. ये जो रेडिकल है ये 1/2 में कन्वर्ट हो गया और होल पावर आपके पास 4 रह गई. ठीक है, अब 2 की पावर आपके पास 4 हो गई.
और यहाँ 1/2, ठीक हो गया। 2 टाइम 4 हो गया, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है और होल पावर 4 है, तो 4 2 टाइम 8। अब ये आपके पास आ गया एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक हो गया एक्सप्रेशन। फिर आप इसे यूं शो कर सकते हैं, ठीक हो गया। यानी ये भी आप 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मगर वो जो भी आपको इजी लगे, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में मेथड्स चलते हैं, आपको जो इजी लगता है वो कर सकते हैं। पार्ट हम कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो उन्होंने आपको क्या कहा है कि जो आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उसको रेडिकल एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट करो, अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई भी करें, ठीक है। मगर अब यहाँ पर उन्होंने रेडिकल एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है, जबकि क्वेश्चन में जो है उन्होंने आपको खाली एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल में कन्वर्ट करने को कहा था, मगर क्वेश्चन में उन्होंने रेडिकल एक्सप्रेशन भी दे दिया। तो चलो हम इसको भी 2 तरीक़ों से सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब ले आएंगे और दूसरा हम इसको अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम ये पढ़ कर आए कि ये क्यूबिक रूट है। मैं फिर भी आपको बता दूं कि जब भी आपके पास रेडिकल के साइन के ऊपर इंडेक्स इस तरह 3 है तो हम उसको क्यूबिक रूट कहेंगे और उसको 1/3 की फॉर्म में यूं शो करेंगे, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से जो भी कुछ भी पावर आपके पास हो जाएगी आप उसको 1/3 1/5 की फॉर्म में इस तरह से शो करेंगे। यहाँ पर 3 थी, हमने 3 को इस तरह से जो क्यूबिक रूट था उसको हमने यूं इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास ये तरीका भी हो सकता है, आप 2 के 8 के फैक्टर्स 2 बना के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है जो आपको इजी लगता है, ठीक हो गया। 3 3 टाइम 9, तो आपके पास ये आ जाता है पावर में आपके पास यहाँ पर 8 आ गया और पावर में आपके पास 3 आ गया, ठीक है। और दूसरे तरीके से आप इसको यूं भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर आपके पास क्यूबिक रूट हो गया और उसने उसको आपने 1/3 में शो कर दिया और होल पावर आपके पास 9 थी, ठीक है। अब मैं दोनों आपको बता रही हूँ ताकि आपको अब अंदाज़ा हो जाए कि ये दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। जो भी आपको समझ आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखें, अब यहाँ पर आपने -2 की पावर 9 लिख ली, ये आपके पास क्या आ गया एक्सपोनेंशियल आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी -2 को आप 9 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। जब आप 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -256, ठीक है। ये आपने सिंप्लीफाई भी कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। अगर आप चाहें तो आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी आप ला सकते हैं, ठीक हो गया ना। अब 2 की पावर आपके पास 3 हो गई और 3 ऑलरेडी आपके पास होल पावर 3 थी, तो 3 टाइम आपके पास 9 हो जाएगा, तो तब भी आपके पास यही चीज़ बनेगी, ठीक है। तो आप चाहे इस तरीके से मूव करते, चाहे आप इस तरीके से मूव करते, आपके पास आंसर सेम ही आते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये आपने अब रेडिकल से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ले आए, आप रेडिकल से आप उसको सिंप्लीफाई भी कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें अब आप देखो, अब आप इसमें जो है पावर लॉ के अकॉर्डिंगली 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पावर टू पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर x की पावर जो है 0 है वो 1 हो जाता है, ठीक है। ये आप लॉज और रूल्स पढ़ कर आए हैं कि कोई भी वैल्यू उसकी पावर अगर 0 हो जाती है या कोई भी नंबर है या कोई वेरिएबल है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 3 2 टाइम 6 हो गया और यहाँ पर 1 आ गया और 5 आ गया। अब हमने ये भी तो रीड किया है ना कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू हो और उसके ऊपर माइनस साइन हो तो आप उसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ कर लेते हैं, 1 की पावर 5 है, 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/x raised to the power 6।